बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है या वो अपनी मर्जी से कह रहा है अब हम इंडिया नहीं खेलेंगे श्रीलंका जाएंगे, तो ये क्यों हो रहा है सब कुछ? लो जी, नवा कट्टा खोल गया है। बांग्लादेश इंडिया के सामने चौड़ा हो गया है और बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश इज पुल्ड आउट फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप। बहुत सारी तालियां। बांग्लादेश ने जो रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो मैचेस हैं उसको इंडिया से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, इसके ऊपर आईसीसी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बांग्लादेश को ये कह दिया है कि या तो अपने तमाम तर मैचेस इंडिया में खेलिए या फिर जो पॉइंट है वो लूज कर दीजिए और जाइए निकलिए। बांग्लादेश वाले तो बेचारे रुल गए रे। चलिए टीम इनकी रुल गई, मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे से लिखवा लो। जेशा नहीं मान रहा क्योंकि आपने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करवाया, उसके बाद जाके उन्होंने फैसला किया। अगर आईसीसी अगर ये कहता है कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हम बाहर कर देंगे, किसी और टीम को लेके आ जाएंगे, क्योंकि आप हर चीज में हर स्पोर्ट्स में आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, उधर से तनवीर अहमद ने बोला कि जे शाह को ठुड्डे मार के आईसीसी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो तनवीर अहमद को पाकिस्तान से पहले हम निकाले। ठीक है, और भाई हम पाकिस्तानियों को घर में खुद दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, और जो इंडिया का आईसीसी का चेयरमैन है, अब्बू है इस वर्ल्ड क्रिकेट का, तनवीर अहमद ने बोला कि उसे ठुड्डे मार के वो आईसीसी से बाहर निकालो, ये क्रिकेट को बंदा बर्बाद कर रहा है। ठीक है, जो बांग्लादेश में ठीक है हिंदू भाइयों के साथ हुआ, क्या तूने एक लफ्ज भी बोला? ठीक है, तुझे मुस्तफिजुर रहमान ये हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी तुझे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या तूने एक दफा भी कंडेम किया कि भाईजान जो वहां हुआ वो गलत था? मुझे बताओ ना पाजी। पाकिस्तान के लिए एक और चुनौती टल चुकी है, यानी कि हमारे सर के ऊपर जो खतरा था कि अगर बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हो तो बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को हरा देना है। तो इसीलिए बांग्लादेश जो है वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है, उन्होंने खुद ही अपने आप को पुल आउट कर लिया। थैंक यू इंडिया, थैंक यू, दिल से खुशी हो रही है आपके लिए। यकीन करो तुम लोगों ने क्रिकेट की मार के रखी है मेरे इंडिया। यार ये क्या इंडिया ने क्या किया है? शुरू इंडिया ने किया, ठीक है, और ये क्या सबको बजाने के लिए आए हो दुनिया में? अभी क्या करना क्या चाहते हो? क्रिकेट की तुमने लेके रखी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तुमने लेके रखी है मेरे इंडियन भाई लोग। अबे देख क्या रहे हो तुम? खुद सोचो, तुम्हारी वजह से सारा शुरू तुमने किया। सबसे पहले क्या किया इंडिया ने? पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन करो आईपीएल में, सालों को पैसा बहुत मिल रहा है, नहीं देना पैसा, बैन कर दिया। चलो ठीक है, समझ आ गया, कोई गल नहीं। फिर हमने किया कि हम इंडियन प्लेयर्स को बैन करते पीएसएल में। हम इंडियन प्लेयर्स को वो अलग बात है कि वो थूकते नहीं है, लेकिन क्या करें, हम बैन करते, हमने कर दिया। जो उखाड़ना उखाड़ लो। दाऊद साहब, बड़ा मसला चल रहा था बांग्लादेश के खिलाफ और बांग्लादेश ने जो है आईसीसी से रिक्वेस्ट की थी, एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया था कि यार हमारे जो मैचेस हैं उसको इंडिया से बाहर शिफ्ट किया जाए। लेकिन आज सुबह से खबरें आना शुरू हो गई कि आईसीसी ने जो बांग्लादेश की रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया और आईसीसी ने कहा है कि भाई आपके जो मैचेस हैं उसको खामोशी से आप जो है वो यहीं पर खेलिए इंडिया पे। अगर नहीं खेलना चाहते तो फिर पॉइंट जो आपके होंगे वो आप जो है वो लूज कर दीजिए और जाइए। स्टोरी क्या है एक्चुअल में? देखिए, जो आज सुबह क्रिक इन्फो ने तकरीबन सुबह 7 बजे के टाइम उन्होंने ये अब खबर दी। सुबह 7 बहुत ज्यादा, अगर आपको आजकल सर्दियां चल रही हैं, बहुत सुबह का टाइम, और इस टाइम क्रिक इन्फो ने डाला और ब्रेक की ये न्यूज, और उन्होंने कहा कि ESPN को बताया गया है आईसीसी की तरफ से, और मीटिंग की जो अहवाल है वो हमें ये पता चला है कि आईसीसी ने रोक टोक बोल दिया है कि या तो आप अपने मैचेस जो आपको बताया गया इंडिया में जैसे एज पर शेड्यूल खेल लीजिए, अदरवाइज आप जीरो, मतलब आप नहीं जाओगे, हमारे कागजों फारग हो। हाँ, मतलब उन्होंने बसूरत दीगर ये बताया कि हम कोई टीम रिप्लेस नहीं कर रहे, आप घर बैठे रहो, और जैसे जैसे आपका मैच होता जाएगा तो उस दिन ऑटोमेटिक जो दूसरी टीम होगी उसको 2-2 पॉइंट मिलते जाएंगे, और समझ लीजिए कि उस ग्रुप में 4 टीमें होंगी और आपको कोई गिना ही नहीं जाएगा, और आपके आगे नाम लिखा रहेगा और आपके आगे हर मैच के बाद 0-0 ऐड होता जाएगा। अब बांग्लादेश वाले मान रहे, अब बांग्लादेश वाले कहते हैं बाबा जी ठीक है, जय शाह साहब जिस तरह आप आर्डर लगाए बाबा जी, आर्डर लगाए, जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे, बात चुपचाप साइड पे करके मामला सॉर्ट आउट कर दे। मगर बाबा जी अब मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अब बाबा जय शाह जो है ना, बाबा जय शाह, बाबा जी वो तैयारी पकड़ के बैठा हुआ है कि बाबा जी ये बांग्लादेश की टीम को बीच में से ये उंगली दे के ना साइड पे कर दे। आप हिसाब लगाए, इस लेवल पे आ गया कि T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएंगे ये बांग्लादेश वाले। बांग्लादेश की टीम बाबा जी बाहर हो जाएगी। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं जो हालातों का क्या चल रहे हैं। बाबा जी मैंने तो रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था ना कि बाबा जी साइड पे जाके ये करके गुजारा कर लो, यस सर करके गुजारा कर लो, कोई बीच का मामला निकाल लो। बाबा जी ये पंप हुए। बांग्लादेश ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एक प्रेस रिलीज पाजी जारी किया। उन्होंने बोला कि जो मर्जी हो जाए, ठीक है, हमने इंडिया में नहीं जाना, ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। मुस्तफिजुर को इन्होंने निकाला, वो मुसलमान था, ठीक है, तो भाई इज्जत और जिल्लत का अगर मसला है तो जो बांग्लादेश में आपने जो है वो हिंदू भाई लोगों के साथ किया वो क्या था? भाई हिंदू लोगों के भी सेंटीमेंट्स हैं, वो इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देंगे। अब बांग्लादेश ने अगर गरीबी में जो है वो जीने का फैसला कर लिया तो भाई ये उनकी मर्जी है,
ठीक है, जे शाह ने 2 टोक कल ऑफिशियली तौर के ऊपर बता दिया था, ठीक है, आईसीसी की मीटिंग में कि हम जो है वो बांग्लादेश, ठीक हो गया, ये जो है वो हम बांग्लादेश भाजी इंडिया में आओ, वरना आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या अपने पॉइंट्स आप जो है वो शेयर कर दो बाकी टीमों के साथ, ठीक है, फॉरफिट कर दो टूर्नामेंट, जाओ जहन्नम में जाओ, हमारी तरफ से हमें क्या टेंशन है। हमने यहां पर इंडियन प्लेयर्स को बैन किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एशिया कप 2023, इंडिया रिफ्यूजेस टू कम पाकिस्तान फॉर एशिया कप। पाकिस्तान ने बोला आपको एशिया कप में खेलने पाकिस्तान में पड़ेगा, इंडिया ने बोला, तो हमने बोला कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आओगे तो कोई टेंशन की बात थोड़ी, हम हाइब्रिड मॉडल कर लेंगे। हमने हाइब्रिड मॉडल किया, हमारा एशिया कप हुआ, बेहतरीन तरीके से हुआ। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ये सारे, यूएई नहीं थी भाई, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये टीमें पाकिस्तान आई थी खेलने के लिए, पाकिस्तान में खेला, क्या उखाड़ लिया इंडिया ने, मुझे बताओ किसको रोक लिया? नहीं, कुछ नहीं कर पाए, खुद नहीं आए बस, ठीक है। हमने बोला चलो कोई बात नहीं। 2023 का वर्ल्ड कप होता है, बाबर आजम बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं हैदराबाद में, मतलब पाकिस्तान की टीम पहुंच गई इंडिया के अंदर, वहां पर बिरयानी खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें लगा रहे हैं, टोपियां पहन, अबे टोपियां करा रहे हैं एक्चुअली पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि वहां पर जाके जलील हो गया है हम इंडिया में। या तो उसी टाइम पे हम ये पॉइंट ऑफ व्यू कर देते कि भाई अपने को इंडिया में जाने का ही नहीं है, अपने को जाने का ही नहीं है, अपन यहाँ पर हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, क्योंकि ये एशिया कप में नहीं आए थे तो हम भी नहीं आते, तो इंडिया ने हमें वहां पर भी एल दिखाया, जो कि बहुत गलत बात है। देखो नॉटी इंडिया, ये बहुत गलत बात है, मैं आपको बता रहा हूं। खबर के 5 घंटे गुजरने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत चीज है, ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि हमें आईसीसी ने कहा है कि तुम खेलो, नहीं खेलना तो बाहर में जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो बताया, अब उनका पर्सपेक्टिव सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि आईसीसी कहता है कि बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें हर कीमत में हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेले। बांग्लादेश के जो तहफुजात हैं, बांग्लादेश को जो कंप्लेंट्स हैं, जो उनको शिकायत है, उसको आईसीसी सुनेगा और उसके बाद एक दरमियाना रास्ता और बेहतर रास्ता जिस पर बांग्लादेश सेटिस्फाइड होगा वो रास्ता निकाला जाएगा। और अभी आईसीसी कह रहा है कि हम मजीद मीटिंग्स करेंगे, हम अपने बाकी बोर्ड्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी व्या जूम मीटिंग में बुलाएंगे और फिर इसका आत्मी फैसला लेंगे। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया है। सीधी सी बात है, बांग्लादेश के जो बोर्ड वाले ना पंप हुए, हमने हमारे घंटे के बुद्धू यूट्यूबर है ना, इन्होंने पंप मारे, पंप साइकिल में जो वहां नहीं पड़ते होते वैसे पंप मारा इन्होंने, पंप ऐसा मारा है ना हमारे घंटे के यूट्यूबरों ने कि बाबा जी बांग्लादेश वाले पागल ही हो गए। उन्होंने कहा बाबा जी जिस तरह पाकिस्तान ने किया ना, ठीक है, हमें भी सुकून से, वो कहेंगे ठीक है आप श्रीलंका में बैठो, हम आपके सारे मैच उधर कराएंगे पाकिस्तान की तरह। ओ घंटो, ओ हमें तो इसलिए कहा गया है कि बाबा जी हमने तो हर आईसीसी इवेंट में उनके साथ खेलना होता है और हमने जलील होना होता है। और ब्रॉडकास्टर जो है ना पैसा तभी देते हैं, इंडिया पाकिस्तान की एक राइवलरी है बाबा जी, जो मर्जी कर लो, हमारी घंटे की टीम है, सच्चाई यही है। मैं मानता हूं, मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मैं मानता हूं इस बात को कि हमारी बुद्धू सी टीम है, मगर बाबा जी वो एंजॉय करते हैं हमें हरा के, उन्हें मजा आता है बाबा जी, अंदर से फीलिंग आती है। मगर हमारे घंटों ने आपको पंप मारा, आप बस ठीक हो गया, हम भी करेंगे बाबा जी, हम भी जय शाह को आंखें दिखाएंगे, हम भी बीसीसीआई को आंखें दिखाएंगे। तो अब बांग्लादेश ने बोला भाई नहीं जी, हम पॉइंट्स में नहीं जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, ये वो हमारे मैचेस आप श्रीलंका में करें, हमने इंडिया में जो है वो नहीं आना, ये जो है बांग्लादेश ने बोला है। अब यहां से पाकिस्तान मीडिया की जो है वो आप सोच देखिए हम पाकिस्तानियों ने कॉन्फिडेंस दिया, अब बेचारे वो बांग्लादेशी हैं, ठीक है, उनको ना ए का पता है ना बी का पता है, वो हमारे बहकावे में आ गए हैं। जब तक उन्होंने इंडिया को अब्बू माना था भाई, उनका क्रिकेट भी ठीक चल रहा था, सिस्टम भी ठीक चल रहा था, हमारी मान के उनको क्या मिलेगा, ठीक है, हमारी मान के उनको जहन्नम की लानत दी जो है वो हमें तो आगे इंडिया से मिल रही है, इंडिया से हम हार भी रहे हैं। भाई इस वक्त दुनिया क्रिकेट के ऊपर जो राज करता है वो इंडिया है, उनके पास पैसा, व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप। अगर आप इंडिया से जो है अपना तल्लु खराब करेंगे, ठीक हो गया, देन इंडिया फिर बांग्लादेश नहीं जाएगी। ये आपको बात समझ नहीं है कि आप इंडिया बांग्लादेश कभी भी नहीं जाएगी। और अब बांग्लादेश के तमाम खिलाड़ी भी आईपीएल में बैन परमानेंटली तौर के ऊपर हो जाएंगे, ठीक हो। फिर आती है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसी की तैसी मार ली हमारी इंडिया ने, उसमें लिटरली हमारी मारी गई है। आप खुद सोचिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है, साला इतने सदियों के बाद जाकर हमें कोई चीज, 28 सालों के बाद हमें किसी चीज की होस्टिंग मिली। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद हमने पहली दफा कोई आईसीसी इवेंट होस्ट किया, इंडिया ने बोला हम नहीं आ रहे। कोई तरीका होता है यार, कुछ तो शर्म कर लेते। अबे तुमने हमारी क्रिकेट की महाबन कर दी। इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यार वो आ गए, अंग्रेज आ गए खेलने के लिए। पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो रही है, हमसाए बैठे हुए, इनको प्रॉब्लम हो रही है। अंग्रेज, वो इंग्लैंड वाले आ रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं, लाहौर में मैच हो रहा है, हाउसफुल ग्राउंड है, पब्लिक आई हुई है, 35,000 बंदा बैठा हुआ है। इंडियंस को प्रॉब्लम है कि हम नहीं आएगा, तुमने जो करने। और तो और आपके वो विक्रांत गुप्ता हलवा खाने के लिए आ गए लाहौर की छत पे, वो भी आ गया।
क्रिकेटर्स को प्रॉब्लम है भाई साहब, ठीक है। ये सब कुछ शुरू किसने किया? इंडिया ने। उसके बाद यहां पर क्या होता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का लफड़ा चालू हो जाता है। ओ बाबा जी, आपकी हालत इस टाइम ऐसी हुई हुई है ना, मेरे हिसाब से, जो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है अंदर से कि आपकी बांग्लादेश की हालत ऐसी हुई है, बांग्लादेश की टीम की बाबा जी, कि उर्फी जवेद को देखा है आपने? उर्फी जवेद को देखा है? उसको सारे कहते हैं, सारे उसको कहते हैं बाबा जी बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत बहुत पप्पू लग रही है, बहुत प्यारी, इससे भी छोटे कपड़े पहनो। यही हालात बिल्कुल बाबा जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुए में। वो बाबा जी अब उन्हें समझ ही नहीं आ रही, अब जाएं तो जाएं किधर, जाएं तो जाएं किधर। बाबा जी बीसीसीआई को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो नहीं मानते अब, ठीक है। और जय शाह की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं बाबा जी इनको निकाल ही दो, बस T20 वर्ल्ड कप से ही निकाल दो, इनकी जगह कोई और टीम डाल दो। ये तो रोला बनेगा। ये तो किसने कहा था? नहीं, किसने कहा था कि पंगा ले लो? हमने ले लिया, हमने गुजारा कर लिया। वो आपकी इतनी तपड़ नहीं थी, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी, आपने वैसे ही दूसरों के कहनों पे बढ़ गए बीच में। दोस्तों, आईसीसी और बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी भाई रुकने का नाम नहीं ले रही। ये शुरुआत जो हुई थी मुस्तफिजुर रहमान से हुई थी, जब हमने यहाँ पर इंडिया में आईपीएल से यहाँ पर बैन कर दिया गया था। पहले इनको जो है केकेआर ने लिया था, उसके बाद जो यहाँ पर काफ़ी विरोध हो रहा था, जिसके बाद इनको जो है यहाँ से आईपीएल से हटा दिया गया, इन्हें बैन कर दिया गया। हालांकि अब ये पीएसएल खेल रहे हैं, लेकिन जो है ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि उनको निकलने के बाद जो है बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में इंडिया में खेलने से मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि भाई इंडिया में हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, और शायद ये लिख के भी दिया उन्होंने आईसीसी को। तो वहाँ पर जयशाह ने भी भाई ये साफ कह दिया है कि आपको बिल्कुल इंडिया में आकर खेलना पड़ेगा, या फिर जहाँ भी वर्ल्ड कप का शेड्यूल होगा वहाँ पर आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप खेलने से मना करते हो तो एज ए टीम आपको काउंट किया जाएगा, लेकिन आपके नाम के आगे 0 जरूर लगा दिया जाएगा, नंबर ऑफ 0। अगर आपने कोई मैच खेलने से मना किया या वहाँ पर नहीं आए तो आपको ये नहीं माना जाएगा कि आपने नहीं खेला, आपका ये माना जाएगा कि आपके पॉइंट वहाँ पर 0 हो चुके हैं। तो यानी कि खेलोगे भी नहीं और 0 पॉइंट ले लोगे। तो इस तरह के हालात हो गए हैं भाई। और आईसीसी भी अपनी बात अड़ा हुआ है कि भाई हमने जो शेड्यूल बनाया है उस पर आपको खेलना ही पड़ेगा। अब भाई इस कंट्रोवर्सी में पाकिस्तानी भी कई लोग कूद चुके हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी इसमें रोज़ वीडियोस बना रही हैं, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, तनवीर अहमद भी है भाई, वो सब इस बारे में बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है अपनी तानाशाही चला रहा है। जैसा आईसीसी में बैठा हुआ है तो आईसीसी को वो चला रहा है, और इस तरह जो है बांग्लादेश को बैन कर रहा है। पहले आईपीएल से पाकिस्तानी प्लेयरों को बैन किया गया, बांग्लादेश के प्लेयरों को भी बैन किया जा रहा है। तो भाई उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि इस टाइम पे बांग्लादेश में हो क्या रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी कुछ सही बात नहीं हो रही, तो वहाँ पर भी बहुत कत्लेआम मचा हुआ है। तो ऐसा उनको भी सोचना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो भी बांग्लादेशियों को भी बैन किया जाएगा यहाँ पर खेलने से। तो दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।